दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से जेल में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में उनको अंतरिम बेल दे दी है। ये अलग बात है कि उनकी रिहाई फिलहाल आज संभव नहीं है, क्योंकि ईडी के मामले में तो उनको जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने जो मामला उनके खिलाफ बनाया उस पर अभी जमानत मिलनी बाकी है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। अब खबर विस्तार से। पिछले 90 दिनों से जेल काट चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और कुछ दिनों पहले ये मामला आ रहा था 20 जून के आसपास, तब ऐसा लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन अचानक सीबीआई ने उनको एक नया केस बनाते हुए उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया था उनके जेल में रहते हुए। और आज जो कि पीएमएलए केस का जो मामला है धारा 19 के तहत जो आज जो जस्टिस आया है उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है कि धारा 19 के तहत पीएमएलए कोर्ट का जो नियम है उसमें किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन जो धारा 45 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि जमानत देने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो आज जो इसमें जो टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इस मामले में संजय सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, आतिशी और संदीप पाठक जो तमाम बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि ये वास्तव में आम जनता की जीत है और बेवजह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और 2 राहत दी है। एक हिसाब से देखा जाए जमानत तो उन्होंने दी है, साथ ही साथ जो 2 कमेंट्स किए हैं, एक तो ये कि ईडी के मामले को जो कि गिरफ्तारी को जो चैलेंज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो याचिका दायर की थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच को मामला रेफर कर दिया है 3 सदस्यों को, जो कि इस मामले की सुनवाई करेगा और साथ ही जमानत भी दी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही, वो ये कि वो दिल्ली के चूँकि मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता है, उनकी एक अच्छी साख है और ये मामला चूँकि ईडी तथा सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से कई बार आपत्ति की गई कि वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ रहे हैं और इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस तरह के कई केस, कई मामले, शिकायतें हैं। यहाँ तक कि गोवा में 45 करोड़ रुपए हवाले के जरिए दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है ईडी और सीबीआई की तरफ से। इन तमाम चीज़ों के बीच में कुल मिला के आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उससे आम आदमी पार्टी काफ़ी उत्साहित है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया हुआ है और तमाम नेताओं ने अपने अपने बयान में, जिसमें संदीप पाठक, आतिशी और संजय सिंह के अलावा भी जो लोग हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट के आदेश का। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विचहंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा ली। सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत
आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और बासिर स्वराज जो कि अभी हाल ही में जीत करके आई हैं दिल्ली से, लोकसभा की सांसद हैं लोकसभा की, इन दोनों ने जबकि इसको ये कहा है कि उनको अभी अंतरिम जमानत मिली है, उनको अभी पूरा मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। उन्होंने देखा जाए तो एक हिसाब से अभी भी उन्होंने तरह तरह की टिप्पणियां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की है। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त है और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। आपको एक बात और बता दें कि ईडी के मामले में जो आज जमानत दी गई, अंतरिम जमानत, उसमें 3-4 शर्तें भी रखी हैं कोर्ट ने। उसके बारे में आपको तफसील से बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बेल ऑर्डर किया है उसमें जो शर्तें दी हैं 2-3, उसमें एक तो सीएम दफ्तर या सचिवालय नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल, और दूसरा शर्त है किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे, उसको प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे, और एक और है कि मामले के संदर्भ में जो उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये 3-4 शर्तें हैं जो कि कोर्ट ने उनकी रिहाई के साथ ही साथ रखी हैं। और एक बात और बता दें कि सीबीआई मामले में आज राउज कोर्ट दिल्ली में आज सुनवाई थी, जबकि वहाँ से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है और उनकी जो हिरासत की अवधि वो 25 जुलाई तक राउज कोर्ट ने बढ़ा दी है। बहरहाल अब स्थिति यह है कि जो अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी जिसमें उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक बड़ी बेंच उनको भेज दिया है और अब जो चीफ जस्टिस 3 जजों की नियुक्ति करेंगे जो कि अरविंद केजरीवाल की उस याचिका की सुनवाई करेगा जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी पर चुनौती दी गई है। बहरहाल अब स्थिति यह है कुल मिलाकर कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय उनको लगभग 21 दिनों की अंतरिम बेल मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, और 1 जून को जबकि मतदान का आखिरी दिन था उसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद 21 जून को सीबीआई ने एक नया केस उन पर लागू कर दिया, और जो उनकी जो लोअर कोर्ट से जो जमानत उनको मिली थी उस पर हाई कोर्ट के पास 21 जून को चले गए थे। 20 जून को जमानत का आदेश हुआ था और 21 जून को हाई कोर्ट चली गई थी सीबीआई, और वहाँ से 21 जून को उनको टेम्पररी रोक लगा दी थी हाई कोर्ट ने 21 जून को, और 25 जून को परमानेंटली रोक लगा दी थी, जबकि 20 जून को 1 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर उनके रिहाई के आदेश राउज कोर्ट ने कर दिए थे। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए कि फिलहाल पीएमएलए कोर्ट में ईडी के मामले में हालांकि जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई का जो मामला अटका हुआ है जब तक उस पर जमानत नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए भले अरविंद केजरीवाल से संबंधित एक खुशखबरी, लेकिन उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं विभव कुमार, उसके संदर्भ में एक बुरी खबर यह है कि उनकी जो जमानत हाईकोर्ट में याचिका लगी थी उसको हाईकोर्ट ने
खारिज कर दिया है। ये दूसरी खबर थी आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि बुरी खबर कही है। बहरहाल अब आने वाले समय में विभा कुमार की जमानत के लिए क्या विभा कुमार भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पर सबकी राय बनी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसे लगी, हमारे विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।